नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज 17 दिसंबर 2021 को मार्केट का सेंटिमेंट वीक ही नज़र आता है। निफ्टी 50 1.53% नीचे है, 17,000 के नीचे क्लोजिंग दिखाई पड़ती है। निफ्टी बैंक 2.54% नीचे है, 35,600 पर क्लोजिंग देखने को मिली। आज निफ्टी बैंक ने बहुत अंडर परफॉर्म किया। निफ्टी मिड कैप के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी 2.4% की गिरावट नज़र आती है। आज निफ्टी 50 ने संभाल लिया, मैं ऐसा कहना चाहूँगा। अगर IT सेक्टर ना होता तो आपको निफ्टी 16,800 पर भी आज ही आता हुआ नजर आता। इस प्रकार की भीषण गिरावट आज दिखाई पड़ती थी, लेकिन IT सेक्टर ने संभाल लिया तो निफ्टी ऑलमोस्ट 17,000 के करीबी क्लोज होता हुआ नजर आया। AD रेशियो के बारे में बात करें तो मार्केट ऑफकोर्स डिक्लाइन के फेवर में है। कमोडिटी के बारे में बात करें तो क्रूड ऑयल में 2% की गिरावट, नेचुरल गैस में 4% की गिरावट, गोल्ड और सिल्वर स्लाइटली पॉजिटिव में ट्रेड कर रहे हैं। करेंसी मार्केट के बारे में बात करें तो इतने दिनों से रुपी वीक होता जा रहा है, लेकिन पिछले 2 दिनों से आपको थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट नजर आता है। अच्छी बात है, अगर यहाँ पर स्ट्रेंथ आती है तो हमारे मार्केट के लिए एक पॉजिटिव चीज़ हो जाएगी। ग्लोबल इंडेक्सेस के बारे में बात करें तो ग्लोबली भी मार्केट्स आपको डाउन ही नजर आते हैं, लेकिन FTSE इंग्लैंड मार्केट्स में आपको तेजी नजर आती है। एक्चुअली गिरावट का रीज़न वहीं से आ रहा है। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है, 0.1% से 0.25% कर दिया है, तो वहाँ की बाजार ऊपर जा रही है, हमारी बाजार में गिरावट नज़र आती है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ऐसे टाइम पे जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं तो FIAs यहाँ पर एमर्जिंग मार्केट से फंड निकालेंगे और जो ऑलरेडी डेवलप मार्केट से वहाँ पर इन्वेस्ट करना ज़्यादा पसंद करेंगे। तो फिलहाल वही प्रेशर मार्केट पर दिखाई पड़ता है। फेडरल रिजर्व ने भी जब ये कहा था तो उनकी मार्केट्स तो आपको फिर भी ऊपर जाती हुई नजर आई, बाद में नीचे भी आ गई थी, लेकिन हमारी मार्केट्स में आपको गिरावट ही देखने को मिली है। निफ्टी के इंट्राडे चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि 17,300 के आसपास मार्केट ओपन हुआ, 5 मिनट में 17,200 आ गया, 100 पॉइंट्स का फॉल हुआ और ये फॉल कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। 17,000 पर अच्छा खासा सपोर्ट ले रहा था निफ्टी, कोशिश कर रहा था कि वहां पर होल्ड कर जाएगा, लेकिन लास्ट 1 घंटे में बैंक निफ्टी में हैवी सेलिंग हो गई, तो यहाँ पर निफ्टी 50 में भी आपको सेलिंग नजर आई है। 17,000 के आसपास ही क्लोजिंग नजर आती है और मार्जिनली नीचे ही क्लोजिंग नजर आती है। डेली कैंडल के बारे में बात करें, बहुत वीक कैंडल है, जहां पर ओपन हुआ था वहीं पर हाई बन गया, स्लाइटली वहीं पर थोड़ा ऊपर नीचे है और नीचे भी सिमिलर सिचुएशन नजर आती है। तो बहुत ही ज़्यादा वीक कैंडल है, 100 डेज के मूविंग एवरेज को भी तोड़ दिया है। कल ही हमने डिस्कस किया था कि जैसी सिचुएशन निफ्टी में दिखाई पड़ती है, अगर 17,200 के लेवल टूटते हैं तो चांसेस बढ़ जाएंगे कि 16,200 के लेवल्स हमें दिखाई पड़ सकते हैं। ये पैटर्न मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार का पैटर्न है। अगर यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है मार्केट तो 16,200 के लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तब यहाँ पर आज ये सारा मूवमेंट हो गया। ये तो इतना ज़्यादा डाउनवर्ड डायरेक्शन तो मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन फिलहाल यहाँ पर वीकनेस नज़र आती है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जब भी ऐसी कोई गिरावट नज़र आती है, निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी 1-2% नीचे चला जाता है, तो इंडिया विक्स जो कि वॉलेटिलिटी को दर्शाता है, वहाँ पर आपको बहुत बड़ा जंप देखने को मिलता है। लेकिन आज इंडिया विक्स मात्र 2% ऊपर जाता हुआ नजर आया। ये मेरे हिसाब से बुल्स के लिए अच्छी बात है। एक और अच्छी बात यह है, अगर आप ओपन इंटरेस्ट के बारे में जानते हैं तो जो ओपन इंटरेस्ट है 17,000 के पुट पर हमें हाईएस्ट दिखाई पड़ता है। इतनी गिरावट देखने को मिली, उसके बाद भी हमें यहाँ पर अनवाइंडिंग देखने को नहीं मिली कि 17,000 पुट पे जिसने भी सेल किया होगा 17,000 का पुट, उसे लॉस हो रहा होगा क्योंकि मार्केट नीचे जा रही है, फिर भी वहां पर स्क्वायर ऑफ नहीं हो रही है पोजीशन, वहां पर वो पोजीशन आपको स्ट्रांग नजर आती है। ये कुछ अच्छी चीज़ है, कुछ पॉजिटिव चीज़ें बुल्स के लिए नजर आती है। ओवरऑल जो माहौल चल रहा है वो वीक चल रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इमीडिएट अभी मंडे से फिर से बहुत ज़्यादा गिरावट जिस प्रकार की आज हुई है, इतना ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि ऑप्शंस का जो डेटा है बहुत ही ज़्यादा ओवरसोल्ड चल रहा है। इतना ज़्यादा जब ओवरसोल्ड डेटा हो जाता है तो आपको यहाँ पर बाउंस आना ऑलमोस्ट नेसेसरी हो जाता है। अगर माहौल बहुत ख़राब है, क्रैश वाला माहौल है तो अलग बात है, लेकिन जनरली ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है। जब यहाँ पर गिरावट हुई थी तब भी कुछ ऐसी ही हालत थी, ऑप्शन का डेटा बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड हो गया था, तो हमें एक अच्छी तेज़ी अगले दिन दिखाई पड़ी थी। तो इसी प्रकार का मूवमेंट मैं फिलहाल के लिए तो एक्सपेक्ट करना चाहूंगा कि थोड़ी सी स्टेबिलिटी नजर आए और उसके बाद शायद मार्केट में वीकनेस कंटिन्यू रहती हुई नजर आए। कुछ इस प्रकार का मूवमेंट मुझे यहां पर दिखाई पड़ता है। डायरेक्टली यहां से आपको निफ्टी एकदम से ड्रॉप होता हुआ नजर आएगा, ऑप्शन डेटा के हिसाब से थोड़ा सा उसके चांसेस कम नजर आते हैं। आपका क्या व्यू है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।
न्यूज़ के बारे में बात करें तो गेल और गुजरात अल्कलीज टू सेटअप 500 किलो पर डे बायो इथेनॉल प्लांट इन गुजरात, तो बहुत ही अच्छी बात है गुजरात अल्कलीज और गेल के लिए। वैक्रेंगी ने अपस्टॉक्स के साथ टाई अप किया है टू ऑफर ट्रेडिंग सर्विसेज थ्रू भारत इजी ऐप, तो वैक्रेंगी के लिए अच्छी बात है और अपस्टॉक्स के लिए भी ऑफकोर्स पॉजिटिव न्यूज़ है। केईसी इंटरनेशनल ने नए ऑर्डर्स बैक किए हैं वर्थ 1041 करोड़, तो केईसी के लिए अच्छी बात है। हिंडाल्को ने हाइड्रो एल्यूमिनियम एक्सट्रूशंस का जो बिजनेस है आंध्र प्रदेश में वो एक्वायर कर लिया है, तो हिंडाल्को के लिए पॉजिटिव न्यूज़ नजर आती है। टीवीएस मोटर कंपनी ने कुछ मार्वल कैरेक्टर जैसे कि स्पाइडरमैन है, थॉर है, उससे इंस्पायर्ड कुछ अपने स्कूटर्स बनाए हैं, ये भी अच्छी बात है। जो इनके पर्टिकुलर फैंस होते हैं ऐसे स्कूटर्स खरीदना पसंद करते हैं, जो स्पेशलाइज्ड वर्जन होते हैं इस प्रकार के प्रोडक्ट्स में आपको मार्जिन भी कई बार ज़्यादा देखने को मिलता है, महंगे प्राइसेस पर सेल कर सकते हैं। बीईएमएल राइट्स ने पैक्ट साइन किया है टू जॉइंटली बिड फॉर मेट्रो सिस्टम एक्सपोर्ट ऑफ रोलिंग स्टॉक, तो बीईएमएल और राइट्स दोनों के लिए एक पॉजिटिव सिचुएशन बनकर आती है। अभी एक और आईपीओ आने वाला है, हेक्सागॉन न्यूट्रिशन अपने आईपीओ 600 करोड़ के आईपीओ को नेक्स्ट वीक फाइल करने वाला है। बहुत सारे आईपीओ आ रहे हैं, सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है कि कौन से आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, जो कि हम आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करते रहते हैं। टाटा मोटर्स ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ मिलकर व्हीकल स्क्रैपेज फैसिलिटी सेटअप करने के बारे में सोचा है, ये सब करने वाले हैं, तो टाटा मोटर्स के लिए पॉजिटिव बात है। अच्छी बात है कि ऑटो सेक्टर में सारे डेवलपमेंट होते हुए नजर आते हैं, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली 3 साल से 2018 से पर्टिकुलरली ऑटो सेक्टर ने कुछ खास परफॉर्म नहीं किया है, उसमें आपको डाउनवर्ड दिखाई पड़ता है, डाउनवर्ड ट्रेंड चल रहा है, ये ईवी इकोसिस्टम बन रहा है, तो इसमें बहुत सी ऑटो कंपनीज में स्ट्रगल आपको दिखाई पड़ता है। सिचुएशन थोड़ी सी बेहतर होगी तो ऑटो सेक्टर आपको ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी वाइज अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। कुछ शेयर्स में तो अच्छी तेजी आई है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर भी काम होना जरूरी होता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।